दोस्तों, आज मैं आपके लिए 2019 में रिलीज हुई एक अमेरिकन पीरियड हॉरर फिल्म लाया हूं जिसका नाम है द डॉन। फिल्म के स्टार्ट में हमें 1922 का टाइम दिखाया गया है, जहां पेंसिल्वेनिया में हम एक लड़की रोज को देखते हैं जो अपने ग्रेट ग्रैंडफादर के साथ थी। वो रोज के हाथ में मट्टी देते हुए कहते हैं कि हमें नेचर को समझने के लिए उसकी रिस्पेक्ट करनी होगी और इस मट्टी के पास बताने के लिए बहुत सी कहानियां भी होती हैं। एंड देन वो रोज को अपना लॉकेट भी देते हैं जो उन्हें उनके फादर ने दिया था। ये लॉकेट गुड और इवल के दरमियान एक बैरियर था और इसी ने उनके फादर की जान बचाई थी। उसके बाद हम रोज की फैमिली को देखते हैं जिसमें उसके पेरेंट्स और सिबलिंग्स थे। वो सब खाना खा रहे होते हैं कि रोज का फादर विलियम स्ट्रेंजली बिहेव करने लगता है। उसे वर्ल्ड वॉर 1 के विजन्स आ रहे थे। वो अचानक गुस्से में आकर कहने लगता है कि उसे खून बहाने दो एंड देन वो उठकर वहां से चला जाता है। बच्चे बुरी तरह घबराकर अपनी मॉम से पूछते हैं कि डैड को आखिर हुआ क्या है, जिस पर वो बोलती है कि डैड बीमार हैं। अगले सीन में रात को सोते हुए कोई आवाज विलियम को नींद से उठाती है और वो अपने पास रखा हुआ हैमर उठाकर उससे अपनी वाइफ पर अटैक करते हुए ब्रूटली मार डालता है। शोर सुन के रोज की आंख खुल गई थी और उधर विलियम अब रोज के बहन भाइयों को मार रहा था। एंड देन वो रोज को मारने के लिए उसके रूम में जाता है, मगर वो वहां नहीं थी। जिसके बाद विलियम उसे ढूंढने के लिए बाहर चला जाता है। वो रोज को अपना कोई दुश्मन हैंक समझ रहा था और तभी वो रोज को ढूंढ लेता है। वो उसे बताती है कि मैं हैंक नहीं हूँ, जिस पर विलियम कहता है कि मैं हैंक को नहीं छोड़ूंगा। और इससे पहले कि वो रोज पर अटैक करता, उसके ग्रैंडफादर आकर विलियम को रोकते हैं और रोज वहां से भाग जाती है। जिसके बाद विलियम अपने फादर को मारकर खुद को भी शूट कर लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग पुलिस वहां इन्वेस्टिगेशन के लिए आती है। सार्जेंट सेल्स डिटेक्टिव को बताता है कि वो वॉर के बाद अक्सर विलियम को ड्रंक हालत में घर ड्रॉप किया करता था और विलियम ने उसे बताया था कि उसे अजीब चीजें दिखाई देती थीं। ऑफिसर कहता है कि विलियम की बीवी और बच्चे भी मारे गए हैं, सिवाय उसकी बड़ी बेटी के। ये सुन के सार्जेंट शॉक्ड हो गया था। वो ऑफिसर को उसे ढूंढने के लिए कहता है, जो कि कुछ ही देर बाद उन्हें जंगल में एक जगह बैठी मिलती है। सार्जेंट उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी कोई और फैमिली है, तो रोज बोलती है कि नहीं। जिस पर वो कहता है कि कुछ स्टेट्स दूर मैं एक ऐसी जगह को जानता हूँ जहाँ तुम इजीली रह सकती हो। वो बोलता है कि मैंने भी अपना बचपन वहीं गुजारा था, वहाँ जाकर तुम्हें किसी चीज के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। अगले सीन में हम फादर हेनरी को चर्च में देखते हैं। तभी उसके पास एक आदमी आकर बताता है कि सुबह किसी लड़की को सेंट जॉन्स ले जाया गया है, जिसे उन्हें चलकर देखना चाहिए। जिस पर वो कहते हैं कि मैं इस मामले में रेवरेंड मदर से इन टच रहूंगा। मीनवाइल रोज कॉन्वेंट पहुंच जाती है, जहां रेवरेंड मदर एग्निस उसे वेलकम करती हैं और बोलती हैं कि तुम अब हमारे साथ रहोगी। उसके बाद हमें 10 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहां अब रोज बड़ी हो गई थी। वो चर्च में जाकर कन्फेस करती है कि जब से वो यहाँ आई है अपने फादर के बारे में ही सोचती रहती है। फादर थियोडोर उससे पूछते हैं कि क्या तुमने अपनी फाइनल शपथ लेने पर गौर किया है, जिस पर वो कहती है हाँ, बट उसे फील होता था कि वो दुनिया के लिए और भी बहुत कुछ कर सकती है। मगर फादर कहते हैं कि उसे खुद से शुरुआत करनी चाहिए। उसके बाद रोज अपनी फ्रेंड सिस्टर एला से मिलती है, जो 8 साल से वहाँ उसके साथ थी, और वो रोज को बताती है कि मैंने अपनी फाइनल शपथ लेने का डिसाइड कर लिया है। रात में हवा के झोंके के साथ रोज को कोई आवाज सुनाई देती है, जिससे वो थोड़ा सा डर जाती है और ग्रैंडफादर का दिया हुआ लॉकेट निकालकर प्रे करने लगती है। जिसके बाद उसे किसी की विस्परिंग भी सुनाई देती है, जैसे कोई उसका नाम ले रहा हो, और ये भी सुनाई देता है कि वो उसके लिए आया है। अगले सीन में रेवरेंड मदर रोज के रूम में आकर उससे पूछती हैं कि क्या तुम्हें कोई बात परेशान कर रही है, जिस पर रोज कहती है नहीं। जिस पर मदर उसे बताती हैं कि जब वो पहली दफा यहाँ आई थी तो उन्होंने रोज को अपना समझकर अपनाया था, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें वो अकेला फेस करना चाहती है। वो कहती हैं तुम्हारी फैमिली नहीं है तो क्या हुआ, गॉड तुम्हारे साथ है, हम सब तुम्हारी फैमिली हैं। एंड देन वो उसे रेस्ट करने का कहकर वहाँ से चली जाती हैं। उस रात सोते में रोज को नाइटमेयर्स आने लगते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पावर उसे पोजेस कर रही हो। देन अचानक से वो उठती है और उसके मुंह से बहुत सारी फ्लाइज बाहर निकलती हैं। अगले दिन वो दोबारा कन्फेशन बूथ में जाकर फादर को बताती है कि वो काफी अकेला फील करती है। फादर उससे अपने घर पर गुजरी आखिरी रात के बारे में पूछते हैं, जिस पर रोज कहती है कि उसे सिर्फ अपने डैड की आंखों में दिखाई देने वाला दर्द याद है। वो अक्सर बोलते रहते थे कि मुझे मार डालो, बिल्कुल घड़ी की रिदम की तरह। उस वक्त रोज की दुनिया खत्म हो रही थी, मगर उसका दिल तब खामोश था। जिस पर फादर कहते हैं कि उन्होंने पहले दिन से ही रोज का पछतावा फील किया है, लेकिन वो वक्त के साथ खत्म होने की बजाय और बढ़ गया है। एक्चुअली रोज के ये इमोशंस टेस्ट हैं उसके फेथ को स्ट्रेंथन करने के लिए। उसके बाद रोज सिस्टर एला और लिली के पास जाकर उनसे पूछती है कि क्या उन्होंने यहाँ कुछ स्ट्रेंज चीज नोटिस की है, मगर उन्हें सब नॉर्मल लग रहा था।
एला बोलती है कि अगर तुम ठीक फील नहीं कर रही तो डॉक्टर के पास जाओ, लेकिन रोज वापस कन्फेशन बूथ में जाकर फादर को बताती है कि उसे ऐसी चीजें दिखाई दे रही हैं जो असल में नहीं हैं और कुछ आवाजें भी सुनाई देती हैं। मगर तभी वो नोटिस करती है कि फादर तो वहाँ है ही नहीं, जिसके बाद रोज उन्हें ढूंढने जाती है तो उसे एक प्रीस्ट जेरेमिया बताता है कि फादर मिडनाइट मैस की तैयारी कर रहे हैं, जिस पर रोज कहती है कि तुम तो चर्च में थे। मगर जेरेमिया कहता है कि मैं तो 1 घंटे से यही हूँ। और जब उसने देखा तो रोज भी बूथ में अकेली थी। रोज उसे पूछती है कि क्या तुमने मेरा कन्फेशन सुना, जिस पर वो कहता है कि हाँ, मैंने इग्नोर करने की काफी कोशिश की मगर कर नहीं पाया, और प्रॉमिस भी करता है कि वो किसी को इस बारे में नहीं बताएगा। देन वो ये भी पूछता है क्या तुमने पता लगा लिया कि वो स्टेन चीज इस कॉन्वेंट से रिलेटेड है या तुमसे। तो रोज बताती है कि ये सब मुझसे रिलेटेड है, जिस पर जेरेमिया कहता है कि मे बी ये तुम्हारे फादर हों जो तुम में दोबारा रीबॉर्न हो गए हैं। लेटर ऑन जब रोज अपने रूम में होती है तो उसे फिर से वही आवाजें सुनाई देने लगती हैं और हमें एक काला सा हाथ भी उसकी तरफ बढ़ता दिखाई देता है। तभी अचानक से घड़ी की टिक टिक काफी तेज हो जाती है और रोज को भी अपने पीछे वो हाथ दिखाई देता है, लेकिन तुरंत ही वो हाथ पीछे हो जाता है और रोज को एक आवाज आती है, उन्हें मार डालो। उसके बाद सोते हुए रोज को नाइटमेयर आता है कि वो पोजेस्ड है और फादर थियोडोर उसका एक्सॉर्सिज्म कर रहे हैं। तभी अचानक रोज की आंख खुल जाती है। देन अगली सुबह के लिए सिंगिंग रिहर्सल के दौरान रोज की अटेंशन कहीं और थी एंड सडनली वो जोर जोर से चीखने लगती है। ये देखकर बाकी सब सिस्टर्स बुरी तरह डर जाती हैं। होश में आने पर रोज रेवरेंड मदर से अपोलोजाइज करते हुए वहां से भाग जाती है और तभी हम देखते हैं कि दीवार पर लगा क्रॉस भी उल्टा हो चुका था। फादर रोज से कहते हैं कि मदर उसे ढूंढ रही हैं, मगर रोज कहती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं, जिस पर फादर उसे रेस्ट करने का कहते हैं। मगर तभी रोज को उनके पीछे दीवार पर अगेन कुछ दिखाई देता है, जिससे डरकर वो वहां से भाग जाती है। उस रात सोते में रोज दोबारा वही सपना देखती है कि वो पोजेस होने लगी थी। मीनवाइल जेरेमिया दीवार पर लगा वो उल्टा क्रॉस नोटिस करता है और तभी उसे रोज की चीख सुनाई देती है। तो जेरेमिया प्रे करता है, जिससे रोज नॉर्मल हो गई थी। अगले सीन में फादर और रेवरेंड मदर बातें कर रहे होते हैं तो मदर पूछती हैं कि रोज से आपकी क्या बात हुई, मगर फादर ये कहकर कुछ नहीं बताते कि कन्फेशन की डिटेल कॉन्फिडेंशियल होती हैं, जिस पर मदर कहती हैं कि मुझे उसकी काफी फिक्र है। तो फादर बता देते हैं कि ये उसके पास्ट की बातें थी। देन रेवरेंड मदर सजेस्ट करती हैं कि रोज को समझने के लिए हमें फादर हेनरी को बुला लेना चाहिए, मगर फादर थियोडोर बोलते हैं कि वो इसमें स्पेशलाइज्ड नहीं है, ये रोज का चाइल्डहुड ट्रॉमा है। लेकिन मदर कहती हैं कि ये इससे भी कुछ ज्यादा है। अगली सुबह सिस्टर एला अपनी फाइनल शपथ लेती है, बट तभी अचानक सब कुछ रुक सा जाता है और रोज अपनी सीट से उठकर एला के पास जाती है एंड देन वो उसके फोरहेड पर मार्क बना देती है, जिससे वो पोजेस्ड हो गई थी। उसके बाद सीन कट ऑफ होता है और हम रोज को देखते हैं जो सोते में दोबारा वही नाइटमेयर देखती है जिसमें वो पोजेस्ड थी और उस पर एक्सॉर्सिज्म किया जा रहा था। इस सब में वो बेड से नीचे भी गिर जाती है। उसकी बैक पर हाथों के बर्न मार्क्स थे। अगली सुबह फादर हेनरी कॉन्वेंट आते हैं तो रेवरेंड मदर उनसे कहती हैं कि हमें हेल्प चाहिए। वो उन्हें बेंट क्रॉस भी दिखाती हैं जो उनके रूम से मिला था और सेम इसी तरह के हॉलवे और दूसरे रूम्स में भी थे। क्रॉस को हवा में उड़ता और टर्न होता भी देखा गया था। फादर हेनरी ने आज तक कभी भी ऐसा कुछ नहीं देखा था। मदर उन्हें रोज के बारे में भी बताती हैं, जिस पर फादर कहते हैं कि मैं तुरंत ही उससे मिलना चाहता हूँ। मीनवाइल रोज कन्फेशन बूथ में फादर थियोडोर से कन्फेस कर रही थी कि वो पूरी तरह उनसे ऑनेस्ट नहीं रही। उसे ऐसी मेमोरीज के भी विजन आते हैं जो उसकी नहीं है। वो उन्हें घड़ी की टिक टिक का भी बताती है और तभी उसके ऊपर पानी का ड्रॉप गिरता है और उसे दोबारा विजन्स आने लगते हैं। फादर थियोडोर बताते हैं कि कुछ अर्सा पहले मेरे पास एक लड़का क्रिस्टोफर आया था जिसे ऐसे ही सिम्टम्स थे। देन रोज बूथ का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है मगर नहीं खुलता और वहाँ तेजी से पानी भरने लगता है। फादर बोलते हैं कि जल्द ही क्रिस्टोफर आपे से बाहर हो गया था, इसलिए उन्होंने अपने कोलीग फादर हेनरी को उसका एक्सॉर्सिज्म करने के लिए बुलाया। अब रोज हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है मगर फादर बोलते रहते हैं। वो कहते हैं कि वो रीबर्थ थी। तभी रोज उन पर अटैक करते हुए उन्हें स्टैब करके मार डालती है एंड देन होश में आने पर डेड बॉडी देखने पर वो वहां से भाग जाती है। उसके बाद जेरेमिया देखता है कि रोज मट्टी और लॉकेट के साथ कुछ प्रेयर्स कर रही थी। वो कहता है कि ये तो पैगन रिचुअल जैसा लग रहा है जिसमें विचक्राफ्ट के लोग अर्थ की पूजा किया करते थे। रोज उसे इसके बारे में किसी को भी ना बताने का कहती है। जेरेमिया उसे कहता है कि रेवरेंड मदर तुम्हें बुला रही हैं। उन्होंने किसी स्पेशलिस्ट को बुलाया है। मीनवाइल सिस्टर एला और लिली फादर थियोडोर की डेड बॉडी देख लेती हैं और उन्हें एहसास हो जाता है कि ये रोज ने किया होगा। जिसके बाद वो दोनों मदर को बुलाती हैं जो पूछती हैं कि लास्ट में यहाँ फादर के साथ कौन था, जिस पर एला रोज का नाम लेती है।
मदर उन्हें यहाँ से दूर सेंट जूड्स चले जाने का कहती हैं। दूसरी तरफ रोज जेरेमिया को बताती है कि वो जल रही है, इसलिए उसे स्पेशलिस्ट के पास चले जाना चाहिए, जिस पर जेरेमिया कहता है कि वो स्पेशलिस्ट तुम्हें बहुत पहले से जानता है। ये बात रोज को थोड़ा अजीब लगी थी। जेरेमिया उससे पूछता है कि क्या तुम्हें डिफरेंट आवाजें सुनाई देती हैं या अजीब से विजन्स आते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि तुम स्पिरिचुअलिटी के लिए वर्जन हो कि नहीं। तुमने अभी अपनी आखिरी शपथ भी लेनी है, जिससे तुम्हारे अंदर रहने वाला डीमन तुम्हें रोक रहा है। रोज उसे चुप कर जाने का कहती है, मगर जेरेमिया बोलता है कि वो उसकी सोल बचाना चाहता है। तभी फादर हेनरी के साथ दो आदमी वहां आकर रोज को वहां से ले जाते हैं। अगले सीन में हम उसे बेड के साथ बंधा हुआ देखते हैं, जहां साथ दो सिस्टर्स प्रे कर रही थीं। ये वही सीन था जो रोज अपने नाइटमेयर में देखती थी। रोज उनसे पूछती है कि मैं कहाँ हूँ, जिस पर सिस्टर्स कहती हैं कि तुम कई सालों से यहीं पर ऐसे ही हो। तभी फादर हेनरी और जेरेमिया भी वहां आ जाते हैं। रोज उनसे मदर का पूछती है, मगर जेरेमिया कहता है कि उनकी डेथ हो चुकी है, एंड वो लोग रोज को अपने अंदर के डीमन से फाइट करने का कहते हैं। बट रोज उनसे अपनी बुक लाने का कहती है, जिसमें उसने कुछ ड्रॉ किया था। जेरेमिया उसे बुक दिखाता है तो उसमें रोज ने डेविल का स्केच बना रखा था। एक्चुअली रोज अपनी फैमिली के मरने के बाद से ही यही थी। उसके बाद फादर एक्सॉर्सिज्म स्टार्ट करते हैं, जिससे रोज चीखने लगती है। फादर उस पर वेटिकन से लाया हुआ होली वाटर भी स्प्रिंकल करते हैं। तभी रोज कहती है कि उसके अंदर एक आदमी है। एंड देन हम विलियम को देखते हैं, जो रोज से अपोलोजाइज करता है कि वो इतने सालों में उसके साथ नहीं था। वो कहता है कि मैं डीमन से हार गया, मैं बहुत दर्द में था, लेकिन अब तुम उसे खुद को हराने मत देना। जिसके बाद दोबारा रोज को दिखाया जाता है। वो सिस्टर्स पर अटैक करके उन्हें दूर फेंक देती है, एंड देन फादर हेनरी को भी मार डालती है। तभी जेरेमिया उसे वो लॉकेट दिखाते हुए कहता है, क्या ये तुम्हें चाहिए? तो रोज बोलती है कि मैंने तुम पर ट्रस्ट किया था, जिस पर जेरेमिया कहता है कि मैं वो नहीं हूँ जो तुम सोच रही हो। वो लॉकेट से रोज का फेस भी जलाने की कोशिश करता है, मगर रोज उसे विंडो से बाहर फेंक देती है, एंड उसके बाद वो उस जगह को और खुद को आग लगा लेती है। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि जेरेमिया जिंदा है। वो ट्रेन से अब किसी और डेस्टिनेशन पर जा रहा था, और वो एक डायरी में एमिटीविले हाउस का स्केच देखता है। इस घर में भी सेम इसी तरह एक आदमी ने अपनी पूरी फैमिली को मार डाला था, और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।